नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में हर देवी देवता की कोई ना कोई अपनी सवारी होती है, उसके पीछे की पौराणिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार गरुड़ बने भगवान विष्णु की सवारी। दोस्तों, ये बात उस समय की है। एक बड़े ही महान तपस्वी हुआ करते थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था वनिता और दूसरी का नाम था कद्रू। वनिता और कद्रू रिश्ते में बहनें थीं। इन दोनों की शादी ऋषि कश्यप से हुई। ये दोनों एक दूसरे के प्रति परस्पर द्वेष की भावना रखती थी, जलन की भावना रखती थी। इन दोनों की कोई संतान नहीं थी। एक बार ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों को वरदान देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। तो वनिता अपने पति से वरदान के रूप में मांगती है कि मैं आपसे 2 बलशाली पुत्र की मांग करती हूं। वहीं कद्रू अपने पति से वरदान के रूप में मांगती है कि मैं आपसे 1000 सर्प पुत्र की मांग करती हूं। ऋषि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों को तथास्तु कहते हैं। और दोस्तों, उसके बाद इन दोनों बहनों में एक शर्त लगती है। जैसा कि मैंने बताया, द्वेष की भावना थी, जलन की भावना थी। और शर्त क्या लगती है कि जिन पुत्र ज्यादा बलशाली होंगे वो हारने वाले की दासता स्वीकार करेंगे। मतलब अगर वनिता के पुत्र ज्यादा बलशाली हुए तो कद्रू और कद्रू के पुत्र वनिता और वनिता के पुत्र के दास बनकर रहेंगे। अगर कद्रू के पुत्र ज्यादा बलशाली हुए तो वनिता और वनिता के पुत्र कद्रू के पुत्रों के दास बनकर रहेंगे। समय बीतता है। समय बीतने के बाद जो कद्रू के 1000 सर्प पुत्र पैदा होते हैं अलग अलग अंडों में से, मगर वनिता का इंतजार थोड़ा लंबा था। वनिता ने 2 बलशाली पुत्रों की मांग की थी। वनिता के पास 2 अंडे थे, मगर वनिता को बार बार वो शर्त याद आती थी अपनी बहन के साथ उसने जो लगाई थी, दासता की शर्त। तो एक दिन वनिता ने धैर्य खोकर अपना एक अंडा जो कि अध पका हुआ था उसको उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसमें से एक अर्ध विकसित बच्चा बाहर आता है और अपनी मां से कहता है, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया। वो बच्चा आगे कहता है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। देखिए दोस्तों, वो शर्त और ये श्राप कहीं कहीं मेल खा रहे हैं। वो बच्चा आगे कहता है कि अगर दूसरे अंडे में से निकला आपका पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त करवा पाया तो ठीक, नहीं तो आपको आजीवन दास बनकर रहना पड़ेगा। और इतना कहकर वो अर्धविकसित बच्चा विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अब वनिता शर्त के अनुसार अपनी बहन कद्रू की दास बनकर रहने लगी। कद्रू ने उनसे कहा कि अब आपको मेरी दासी बनकर रहना होगा क्योंकि मेरे 1000 पुत्र आपके पुत्रों से अभी कहीं ना कहीं बलशाली हैं। फिर दोस्तों, समय बीतता है। वनिता का जो एक अंडा बचा हुआ था वो पूरी तरह विकसित होता है और उसमें से गरुड़ का जन्म होता है। गरुड़ का शरीर मानव की तरह था, धड़ के नीचे का पूरा शरीर मानव की तरह था, लेकिन उनका जो धड़ था वो गरुड़ का था, उनके पंख थे। और ये वनिता का दूसरा पुत्र था, विकसित पुत्र था। तो जैसे ही गरुड़ को ये पता चलता है उनकी माता की दासता की कहानी और क्या क्या हुआ था, गरुड़ अपनी दूसरी मां या आप मौसी भी कह सकते हैं, उनके पास जाते हैं, कद्रू के पास जाते हैं, उनके 1000 सर्प पुत्रों के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी मां की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करिए आप लोग। तो कद्रू के जो 1000 सर्प पुत्र थे वो कहते हैं कि हमें अमृत चाहिए, हमें अमृत लाकर दे दो गरुड़, हम तुम्हारी मां को दासता से मुक्त कर देंगे। अमृत जो कि समुद्र मंथन से निकला था, आप लोगों को पता है कि अगर वो गलत हाथों में लग जाता तो गलत इंसान को भी अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती। तो अमृत रखा हुआ था इंद्रलोक में, देवलोक में, और अमृत को बड़ा ही संभाल कर सहेज कर रखा गया था देवताओं के द्वारा ताकि ये किसी गलत हाथ में ना लगे। अमृत जिस भवन में रखा हुआ था उसके बाहर एक आग की दीवार थी। उसके बाद 2 शस्त्र आपस में टकरा रहे थे जिससे चिंगारियां निकल रही थी, जो भी इसके बीच में आता वो कट जाता। और 2 सांप इस द्वार की पहरेदारी कर रहे थे। और इसके अलावा सारे के सारे देवी देवता तो थे,
जो अमृत की रक्षा कर रहे थे, जैसे ही गरुड़ को यह पता चला कि अमृत लाकर देने पर उनकी मां की दास्ता समाप्त हो जाएगी, गरुड़ ने बिना समय व्यर्थ किए वो देवलोक की तरफ जाते हैं, इंद्रलोक की तरफ जाते हैं और सबसे पहले सारे के सारे देवताओं को हराते हैं। उसके बाद अपनी चोंच में पानी भरकर लाते हैं और ये जो आग की दीवार है उसको बुझा देते हैं। अपने शरीर का कद छोटा करते हैं और ये दो शस्त्र आपस में जो टकरा रहे थे उसके बीच में से निकल जाते हैं और अंत में जो दो सांप पहरेदारी कर रहे थे उनको हटाते हैं। अमृत को लेते हैं और अमृत को लेकर धरती लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, शर्त के अनुसार अपनी मां को शाप से मुक्त करवाने के लिए। जब गरुड़ धरती लोक की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात होती है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न थे गरुड़ से। वो कहते हैं कि अमृत कलश होने के बावजूद तुम में जरा सा भी लालच नहीं आया, मैं तुमको अमरत्व का वरदान देता। तो गरुड़ कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे एक वरदान दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे एक वरदान मांगिए, कृपया आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़, मैं तुम्हें अपनी सवारी के तौर पर वरदान के रूप में मांगता हूं कि आज से तुम मेरी सवारी होगी। और गरुड़ ऐसा करने को मान लेते हैं। तभी वहां पर भगवान इंद्र प्रकट होते हैं और भगवान इंद्र कहते हैं गरुड़ से कि आपने जिस प्रकार अपनी मां के लिए सबसे लड़ाइयां लड़ी, अगर आप चाहते तो अमृत का एक बूंद भी अगर अपने शरीर में उतार लेते तो फिर आपको अमृत मिल जाता, मगर आपके अंदर लालच नहीं था, आपकी जो भावना थी वो नेक थी। इसीलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आप सांपों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। और गरुड़ फिर कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अमृत सांपों के हाथ ना लगे। और फिर एक योजना बनाई जाती है। वो कहते भी हैं कि मैं सकुशल वापस कर दूंगा इस अमृत कलश को। एक योजना के तहत फिर जब गरुड़ अमृत कलश लेकर पहुंचते हैं हजारों सर्पों के पास, सर्प बड़े खुश हो जाते हैं कि अमृत कलश की प्राप्ति हो गई। तो गरुड़ कहते हैं कि पहले आप सब स्नान कर लीजिए, उसके बाद ही आप अमृत का पान कीजिएगा। और इतना कहकर गरुड़ उस अमृत कलश को जमीन पर रख देते हैं। और जो सांप हैं वो गरुड़ की बातों में आ जाते हैं, वो नहाने की तरफ जाते हैं और तभी तक इंद्रदेव वहां पर प्रकट होते हैं और इंद्रदेव उस अमृत कलश को उठाते हैं और लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो शर्त के मुताबिक गरुड़ अमृत ले आए। सांपों की गलती कि सांप गरुड़ की बातों में आ गए। तो जैसा कि शर्त थी, अमृत ले आए, शाप से उनकी माता मुक्त हो गई। और जैसा कि उन्होंने इंद्र को कहा था कि सकुशल वापस कर दूंगा अमृत कलश, आप घबराइए मत, वैसा उन्होंने किया। तो दोस्तों, यही कहानी है कि किस प्रकार गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी बनी और किस प्रकार उन्होंने नेक भावना रखते हुए अपनी माता को श्राप से मुक्त कराया। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।